आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ज्योति स्कूल ऑफ संस्कृत एंड इंडियन स्टडीज़ में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। आज का हमारा विषय है चार्वाक दर्शनम। देखिए, सबसे पहले यह जानना ज़रूरी है कि चार्वाक से तात्पर्य क्या है। चार्वाक किसे कहते हैं? तो चार्वाक से तात्पर्य है चारु रमणीयो वाक उक्ति यस्य सह चार्वाकः, अर्थात जिसकी वाणी ही बहुत रमणीय हो, बहुत सुंदर हो, वही कौन है? चार्वाक। चार्वाक में चर्व धातु है अर्थात चबाना। तो ये भोजन आदि की खूब चर्चा करते हैं। यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। तो ये इनका मानना है कि जब तक जी रहे हो सुख से जियो और ऋण लेकर भी आप घी पियो। तो ये चार्वाक की अपनी एक मीमांसा है, अपना एक विचार है। तो आज हम चार्वाक दर्शन के विषय में जानेंगे। चार्वाक के वस्तुतः गुरु माने जाते हैं बृहस्पति। अब ये बृहस्पति कौन है और इनकी परंपरा क्या रही है, इस विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। हमें इसमें प्रामाणिक तथ्य प्राप्त नहीं होते हैं, इसलिए केवल यह ज्ञात होता है कि यह बृहस्पति का एक मत है चार्वाक दर्शन। तो इनके जो गुरु रहे हैं वो बृहस्पति रहे हैं। अब सबसे पहले बात आती है कि क्या ये ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं? तो नहीं, चार्वाक दर्शन ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता ही नहीं है। वे साफ मना कर देते हैं कि ईश्वर की कोई सत्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस भी चीज को आप प्रत्यक्ष के माध्यम से जानते हैं, केवल उसी को ये स्वीकार करते हैं। जैसे मेरे सामने, मेरे पास यह कप है, तो मैं इस कप को देख सकती हूँ, तो इसको देखा तो यह कप है। तो जिस चीज को भी मैंने प्रत्यक्ष से जाना, जिस चीज को आप प्रत्यक्ष से जान रहे हैं, वही मात्र वस्तुतः उन्हीं की सत्ता है। अन्य किसी पदार्थ की, किसी तत्व की सत्ता नहीं है। तो ईश्वर दिखाई नहीं देती, तो ईश्वर की भी सत्ता नहीं है। आकाश दिखाई नहीं देता, तो आकाश की भी सत्ता नहीं है। तो इस प्रकार ये ईश्वर की सत्ता का निराकरण करते हैं। चार्वाक दर्शन वस्तुतः, क्योंकि ये जब अपनी मतों को प्रतिपादित करता है तो बहुत चारु रूप से, रमणीय रूप से, सुंदर रूप में अपनी बातों को कहता है, अपने तत्वों का प्रतिपादन करता है, इसलिए इसको चार्वाक कहा गया है। और ये एक नास्तिक दर्शन है। नास्तिक दर्शन किसे कहते हैं? देखिए, 9 भारतीय दर्शन हैं। कुछ आस्तिक दर्शन हैं तो कुछ नास्तिक दर्शन हैं। अब ये नास्तिक दर्शन कौन से होते हैं और ये आस्तिक दर्शन कौन से होते हैं? आस्तिक दर्शन वे होते हैं जो वेदों की सत्ता में विश्वास रखते हैं, जो वेदों को प्रमाण के रूप में मानते हैं। और नास्तिक दर्शन कौन से? जो वेदों में विश्वास नहीं रखते। तो नास्तिक दर्शनों में एक हमारा चार्वाक है, जैन है और बौद्ध है। अब नास्तिकों का भी जो शिरोमणि है, जो नास्तिकों में भी सबसे ज्यादा बहुत बड़ा नास्तिक माना जाता है, वही दर्शन है चार्वाक दर्शन। तो वो कहते हैं हमारे मत को काटना आपके लिए बहुत मुश्किल है। दुरुच्छेदम ही चार्वाकस्य चेष्टितम, क्योंकि प्रायेण सर्व प्राणिनस्तावत् यावत् जीवम सुखम जीवेन नास्ति मृत्योरगोचरः भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। अर्थात जब तक आप जी रहे हो सुख से जिए, क्योंकि ऐसा इस संसार में, इस जगत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके लिए मृत्यु अगोचर हो। सभी को मृत्यु के दर्शन होने ही हैं। सभी मरणावस्था को प्राप्त होंगे ही होंगे। इसलिए जब तक जी रहे हो सुखपूर्वक जियो। भस्मीभूतस्य देहस्य, एक बार ये देह यदि भस्म हो जाए तो क्या इसका पुनः आगमन हो सकता है? पुनरागमनम कुतः,
कभी इस देह का पुनः आगमन नहीं हो सकता। तो ये चारवाक का अपना एक मत है। कहते हैं कि बाकी दर्शनों में कहीं ना कहीं कुछ उपदेश दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो उपदेश के बिना ही स्वभावतः इसके बहुत सारे मतानुयायी हमें इस जगत में प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि वो पुण्य और पाप को मानते ही नहीं। उनका पुण्य और पाप में कोई विश्वास नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जगत में। कहते हैं तपश्चर्या आदि नहीं करने चाहिए। क्यों? क्योंकि मृत्यु तो सभी को आनी है और एक दिन ये देह नष्ट हो ही जाएगा। आप ये जो तपश्चर्या कर रहे हैं, इतना परिश्रम कर रहे हैं, जीवन को इस प्रकार बना रहे हैं कि हम भोग कम से कम करें, क्यों? ताकि आपको अगले जन्म में कुछ अच्छा प्राप्त हो। तो अगला जन्म देखा किसने है? किसी ने नहीं। क्या अगला जन्म होता है? नहीं। इनके यहाँ अगले जन्म की कोई व्याख्या नहीं है। वो साफ मना कर देते हैं कि जैसे ही ये देह नष्ट हुआ वहीं सब समाप्त हो गया। इसलिए जब तक जी रहे हो सुख से जियो। और परलोक कुछ नहीं होता, जन्मांतर प्राप्ति कुछ नहीं होती। परलोक मतलब ये तो इहलोक है। इहलोक मतलब यह लोक, परलोक मतलब दूसरा लोक। तो इस लोक में जितना भोग करना है कीजिए। परलोक नाम की कोई चीज नहीं होती। जो आपको बाकी लोग ये समझाते हैं, बाकी दर्शन ये समझाते हैं कि परलोक में आपको ये चीजें प्राप्त होंगी, ऐसा कुछ नहीं होता। इसी जीवन में प्राप्त कर लीजिए ना, जो वहां प्राप्त होंगी। इसमें क्यों नहीं प्राप्त कर सकते आप? इसी में प्राप्त कर लीजिए। और जन्मांतर प्राप्ति भी नहीं होती, कोई दूसरा जन्म भी आपको नहीं मिलेगा। यही देह है, इसी में सब चीजें भोग लीजिए। तो ऐसा हमारा चारवाक दर्शन कहता है। इसीलिए इसको कहा गया है चारु रमणीयो वाक उक्ति यस्य सह। तो जिसकी वाणी कैसी है? चारु है, रमणीय है, बड़ा सुनने में बड़ा सुंदर लगता है। तो ये हुआ हमारा चारवाक दर्शन का परिचय। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इनके यहाँ पुरुषार्थ क्या है। सभी हम मनुष्य हैं, मनुष्यों के जीवन में कुछ पुरुषार्थ होते हैं, जिसको हम पुरुषार्थ चतुष्टय भी कहते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हमें धर्म करना चाहिए, अर्थ प्राप्त करना चाहिए, काम है और मोक्ष, अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। तो अपने कर्तव्यों को करते चलिए। अर्थ भी जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी है। यदि अर्थ नहीं है तो जीवन जीना भी मुश्किल हो जाएगा। काम, अपनी इच्छाएं पूरी कीजिए और अंत में मोक्ष। लेकिन चारवाकों के यहां पर केवल और केवल अर्थ और काम ही पुरुषार्थ है। वे ना तो धर्म को मानते और ना ही मोक्ष को मानते। तो धर्म और मोक्ष को न मानने वाले, केवल अर्थ और काम को ही पुरुषार्थ के रूप में मानने वाले ये चारवाक मत है। इसीलिए चारवाक को लोकायत भी कहा जाता है। लोके आयतम, लोके प्रसृतम, लोके विस्तृतम, अर्थात जो लोक में बहुत फैला हुआ है। लोग इस जगत में लोग इस मत का खूब अनुसरण करते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? लोकायत। अर्थ और काम से तात्पर्य क्या है? देख, द्रव्यों का संग्रह करना मतलब अर्थ। आपको जगत में जितने भी द्रव्य मिल रहे हैं उन सभी का क्या कर लेना है? आपको संग्रह, उनको इकट्ठा कीजिए। इसी को अर्थ कहा जाता है। तो द्रव्य संग्रह इति अर्थः। और काम से क्या तात्पर्य है? विषयों का उपभोग करना। जितने भी विषय हैं, अपनी इंद्रियों से आप जितने विषयों को भोग सकते हैं भोगिए, उसी को कहा जाता है काम। आप अच्छा सुनना चाहते हैं, श्रोत्रेंद्रिय से भोगिए। आप अच्छा खाना चाहते हैं, रसनेंद्रिय से उसका आनंद लें।
अच्छा देखना चाहते हैं, चक्षुरिंद्रिय से आप उसका आनंद लें। अच्छा महसूस करना चाहते हैं, अच्छा स्पर्श लेना चाहते हैं, त्वक इंद्रिय से उसका आनंद लें। और घ्राण इंद्रिय से अच्छा आप किसी भी चीज की गंध लीजिए। तो ये है काम। यही दो पुरुषार्थ हैं, एक अर्थ और एक काम। अर्थ क्या कहता है? द्रव्यों का संग्रह। जितनी चीजें अपने जीवन में आप इकट्ठी कर सकते हैं, जितनी चीजों को भोग सकते हैं, तो यही है अर्थ और काम। इसीलिए इनको क्या कहा गया है? लोकायत। लोकायत क्यों कहा गया? क्योंकि इस जगत में अधिकतर लोग इसी मत का अनुसरण करते हैं, इसी चीज में डूबे हुए। सारा संसार अगर देखें तो कहीं बहुत सारे लोग चार्वाक मत का ही अनुसरण करते हुए आपको नजर आएंगे, और ये पारलौकिक जगत को नहीं स्वीकार करते। तो ये चार्वाकों का एक मत है। अब बात आगे आती है कि ये कहते हैं कि जगत में कितने पदार्थ हैं, जरा बतलाएं, जगत में कितने तत्व हैं। तो कहते हैं जगत में केवल 4 ही तत्व हैं। कौन कौन से? पृथ्वी, जल, तेज और वायु। तो जगत में केवल 4 ही तत्व हैं, पृथ्वी, जल, तेज और वायु। पृथ्वी का मतलब जिससे भी गंध आ जाए वो पृथ्वी होती है। पृथ्वी मतलब ये जो आपको गोल गोल हमें आज जो भूगोल शास्त्र में जो पढ़ाया जाता है पृथ्वी, वो पृथ्वी नहीं। पृथ्वी से तात्पर्य जिससे भी गंध आ जाए वो पृथ्वी है। ये मेरी जैकेट है, इसमें कुछ समय बाद यदि गंध आ जाएगी तो ये भी पृथ्वी है। मिट्टी, उसमें आप पानी डालिए, उसमें भी गंध आती है, तो वो क्या हुआ? पृथ्वी। आप कोई प्लास्टिक की कोई चीज लीजिए, उसको जला दीजिए, उसमें से भी क्या आएगी? गंध। तो जिसमें से भी गंध आ जाए वो पृथ्वी है। और जल और अग्नि और वायु, केवल यही 4 इस जगत में तत्व हैं। तो इन 4 तत्वों से सारा जगत बन गया। जी हाँ, बन गया। और आकाश, यद्यपि ऐसा कहा जाता है कि हमारा शरीर तो पंचमहाभूतों से बना है, तो कहते जी नहीं, शरीर तो केवल 4 भूतों से बना है। कौन कौन से? पृथ्वी, जल, तेज और वायु। तो आज हम अपनी कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम चार्वाक दर्शन को और पढ़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमामि।